अच्छा जी, हमने जो है अभी हाफ एडर का जो है दोनों आउटपुट वेरिएबल्स थे सम और सी आउट। उसके लिए जो है वो हमने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशंस निकाल लिए हैं। लास्ट स्टेप हमारा सिर्फ रह गया है विच इज़ ड्रॉ अ ट्रूथ टेबल। ठीक, सॉरी, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम। ट्रूथ टेबल हमने डिज़ाइन कर लिया है, लॉजिक डायग्राम जो है वो हमारी रह गई है। फाइनल स्टेप जो है वो हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स के लिए हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाला होता है उसकी फिर हमने क्या बनानी होती है, लॉजिक डायग्राम बनानी होती है। तो उस लॉजिक डायग्राम को देख लेते हैं जी। ये भी आपको जो है वो अब आ जानी चाहिए। तो इनपुट हमारे पास कितनी है जी, ए बी एंड सी इन। तो इनपुट लाइंस जो है वो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तीन इनपुट लाइंस हैं, ए के लिए, बी के लिए और सी इन के लिए। ये हमारे पास जो है वो हमने तीन इनपुट लाइंस ड्रॉ कर लिए। फिर जो है हम पहले देख लेते हैं कि सम के लिए हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन क्या था। सम के लिए एक्सप्रेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच वाज ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन। तो हमारे पास एक होगी ए की लाइन, एक हमारे पास होगी बी की लाइन और एक हमारे पास होगी सी इन की लाइन। इनके आगे जो है वो हम एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल लगा देंगे। एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो सम का एक्सप्रेशन आ जाएगा, एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन। सिंपल सा है ये। फिर जो है हमने सी आउट के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला है, ये सी आउट जो है उसके लिए हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला है, वो है बी सी इन, ए सी इन, ए बी इनके दरमियान प्लस है। तो सबसे पहले बी सी इन, तो एक बी की लाइन, एक सी इन की लाइन, इनके दरमियान एंड गेट लगाएंगे तो हमारे पास बी सी इन की आउटपुट आ जाएगी। फिर जो है दूसरा क्या है जी, ए सी इन है। तो ए की लाइन, सी इन की लाइन, इसके आगे जो है वो हम क्या लगा देंगे, एंड गेट लगा देंगे। तो हमारे पास जो है ये ए सी इन की आउटपुट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड कौन सा है, सिंपल ए बी। तो सिंपल ए की लाइन, सिंपल बी की लाइन, इनके दरमियान जो है वो हम क्या लगा देंगे, एंड गेट। तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी की आउटपुट। फिर इन तीनों के दरमियान क्या है जी, प्लस का साइन है। तो प्लस के लिए हम और गेट लगाते हैं। तो ये जो हमारे पास आउटपुट आई है, इसकी जो आउटपुट आई है और तीसरी जो आउटपुट आई है, इनके दरमियान हम क्या लगा देंगे, प्लस के लिए और गेट होता है। तो और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो और गेट लगा देंगे तो हमारे पास ये फाइनल जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, लॉजिक डायग्राम जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह से जो है वो हमारा कंप्लीट फुल एडेड जो है वो डिज़ाइन हो गया। तो अब हम इसको ना थोड़ा सा देखते हैं कि ड्राई रन करके जो हमने लॉजिक डायग्राम जो जो आपने डिज़ाइन किया है हाफ फुल एडर, वो आपको रिजल्ट्स ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हम कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जो ट्रूथ टेबल में है। तो मैं ले लेता हूँ 1 0 0, ये वाला जो है वो हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स ठीक आते हैं। हमने कौन सा लिया जी, जब a 1 है, b जो है वो 0 और c इन भी जो है वो 0। तो अब हम इसको जो है वो ज़रा प्रोसेस करके देखते हैं हमारे पास सम पे क्या रिजल्ट आता है इन तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए और सी आउट पे क्या आता है। तो ए जो है, ए हमारे पास 1 है, बी जो है वो 0 है और सी भी जो है वो क्या है, 0 है। तो आपके पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव और अगर आपको याद हो तो एक्सक्लूसिव और मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिव और इज ऑड वंस डिटेक्टर, कि हमारे पास जब उसको एक्सक्लूसिव और को ऑड नंबर ऑफ वंस जब जो है डिटेक्ट होते हैं तो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। तो
ये देख सकते हैं आपके 100, इनमें से नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो एक जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ वन जो है ये डिटेक्ट करेगा, तो हमारे पास जो है वो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो हमारे पास s में जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमने देखना है कि c के लिए जो है, c आउट के लिए जो है ये क्या रिजल्ट देता है। तो c आउट के लिए हमारे पास पहले b c in है, तो b भी 0 है और c in भी 0 है, तो यहाँ पे दोनों ही 0 हैं, तो एंड गेट में अगर एक भी 0 हो तो आंसर जो है वो 0 आता है, तो b c in के लिए आपके पास 0 बनेगा। फिर नेक्स्ट जो है ये जो नेक्स्ट गेट है ये है a c in, तो a जो है वो a1 पे है, a1 और c in जो है वो 0, तो 1 into 0 आंसर वुड भी 0, क्योंकि एंड गेट में आपको पता है कि दोनों इनपुट का 1 होना जो है वो ज़रूरी है। फिर ए तो हमारे पास 1 पे ही है, लेकिन b जो है वो 0 है, तो 1 into 0 इसका भी जो है रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये 0 तीनों 0 जो है वो नेक्स्ट की क्या बन जाएंगी, इनपुट बन जाएंगी, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट और गेट लगा हुआ है। तो और गेट में क्या होता है जी कि तीनों आपके पास जो है वो, तीनों में से एक भी अगर आपके पास 1 हो तो हमारे पास जो है वो आंसर 1 होता है, लेकिन ये तीनों ही इनपुट जो है वो 0 हैं, तो हमारे पास जो है सी आउट में क्या आएगा, रिजल्ट वो 0 आएगा। तो हमने अब देखना है, क्रॉस चेक करना है कि हमारे पास ये सर्किट ठीक बना या नहीं बना। तो आपके पास ये याद रखें कि एस के लिए 1 आ रहा है और सी आउट जो है वो 0 आ रहा है। हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या थे, 1 0 0। हम ऊपर ट्रूथ टेबल में चेक करते हैं 1 0 0 के लिए जो हमने लिया था, तो 1 0 0 के अगेंस्ट ये 1 0 0 जो है इसके अगेंस्ट S1 आ रहा है और C आउट जो है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका सर्किट जो है वो बिल्कुल ठीक डिज़ाइन हुआ है। तो इस तरह से जो है वो हम आपने सर्किट को जो है वो ड्राई रन करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन आया है वो ठीक आया है या नहीं आया। तो एक और जो है वो देख लेते हैं कि 1 प्लस हाँ इसको देख लेते हैं 1 1 0 के, जो आपके पास जो है 1 1 0 1 1 0 को देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक और केस लेते हैं जब हमारे पास जो है वो A1 है, ये मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया है, A1 है, B1 है, C इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास पहले सम का एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि ये वेरीफाई होता है। तो S इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C इन। तो A की वैल्यू क्या है, 1 है, B की वैल्यू क्या है, इस केस में 1 है और C को हमने 0 लिया हुआ है, तो C की वैल्यू 0 है। तो 1 एक्सक्लूसिव और 1 एक्सक्लूसिव और 0, तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट तब काम करता है, तब वो जो है वो हमारे पास इनपुट 1 देता है जब वो ऑड, उसके पास ऑड नंबर ऑफ 1 जो है वो डिटेक्ट करता है। तो इसमें 2 1s आ रहे हैं, तो 2 इज एन इवन नंबर, तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो S की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। इसी तरह सी आउट के लिए देखते हैं कि सी आउट के लिए वैलिडेट करता है या नहीं करता। तो सी आउट के लिए एक्सप्रेशन क्या है, बी सी इन ए सी इन प्लस ए बी। तो b की वैल्यू इस केस में हमने रखी हुई है 1 1 इंटू सी की वैल्यू जो है वो क्या है 0 1 इंटू 0। फिर a की वैल्यू 1 है, 1 आ गई, c की वैल्यू 0 है, तो 1 इंटू 0 प्लस a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0, दरम्यान में प्लस 1 इंटू 0, ये भी जो है वो आपके पास 0 आएगा, तो 0 प्लस 1 इंटू 1, इस केस में सिर्फ 1 होगा। तो इन तीनों के दरमियान और का सिंबल है 0 और 0 और 1, तो इसमें 3 इनपुट्स हैं, तीनों में से अगर एक भी 1 हो गया तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। तो 1 1 0 के लिए S जो है 1 1 0 जो हमने कॉम्बिनेशन लिया था उसके लिए S 0 और C आउट 1। तो अब हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि 1 1 0 के लिए हमारे पास 0 1 हमारे पास आया था, तो 1 1 0 के लिए
ये हमारे पास जो हमने लिया था 110 के लिए 0 एंड 1, तो ये हमारे पास हमने दो रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई कर लिया है। तो इसका मतलब है कि हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है, जो हमने सर्किट बनाया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम क्या बनाते हैं, अपना फुल एडर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो था जी आपका एडर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी काफ़ी सारी डिवाइसेस में जो है वो ये यूज़ होते हैं एडर्स। तो इस तरह से जो है वो हम अपने हाफ एडर और फुल एडर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम सब्ट्रैक्टर्स करेंगे। सब्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी इसी तरह से ही हैं। वो अगर आपको एडर्स आपको आसानी से मतलब समझ आ गए हैं, तो सब्ट्रैक्टर्स भी आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।